दोस्तों, आज पेश है गुमटा का कहर तूफान। एक और चित्र है दोस्तों। महानगरों में रहने वाले नागरिक को जब आराम का वक्त होता है तो शुरू होता है उन लोगों के लिए काम का वक्त जो होते हैं आराम करने वाले की जान और माल के रक्षक। ऐसा ही एक रक्षक निकला हुआ अपने काम पर, जो है तूफान। लेकिन शहर के इस हिस्से में नज़र रख पाना लेकिन शहर के हर हिस्से में नज़र रख पाना मुश्किल होता है। ये सेब नहीं खुल रही विमल, पीछे हटो, मैं खोलता हूँ उसे। और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें भरे द्रव की 2 बूंदें सेब के दरवाजे पर डाल दी। एक पल, वाह विमल, यू आर ग्रेट। क्या कमाल का एसिड बनाया है। केवल 2 बूंदों से ही सेब का कबाड़ा कर डाला। अबे रोमी के बच्चे, इसका गुणगान करना छोड़ और माल समेट। अच्छा उस्ताद। और सेब खाली करने लग गया बदमाश। जब गहरी सोच में डूबा विमल नाम का यह शख्स, काश उस रोज़ मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए अपराधी न बन पाता। और वह पल अतीत में खो गया हूँ। फिजिक्स व केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल, गुड, बट आई एम सॉरी, ये पोस्ट तुम्हें नहीं दे सकते। दरअसल इस पोस्ट के लिए एमपी साहब के साले को सिलेक्ट कर लिया गया। ओह कितने धक्के खा चुका हूँ मैं। अगर आगे भी यही हाल रहा तो कविता भूख डोली और कविता को भूख से मर जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों बे, मरने का इरादा है? अरे विमल, तू रोमी रोमी विमल बचपन के दोस्त थे। फिर औपचारिक बात के बाद विमल मजबूरी ने उसे अपने जाल में फंसाने पर मजबूर कर लिया। मैं तुझे नौकरी तो नहीं दिला सकता, पर धन दौलत का अंबार जरूर दे सकता हूँ। तुम्हें कुछ ऐसे आविष्कार करने होंगे जो हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दें। वे आविष्कारों का इस्तेमाल चोरी डकैती के लिए करने लगे। वाह प्यारे, कमाल कर दिया। तेरी बनाई गैस से सब चीज पड़ी है। ओह फ्रीज गन, सचमुच कमाल। सभी साले बर्फ के मादरी जमकर रख दिया। तभी उप इंसान की व्यवस्था उसे क्या क्या काम करवाती है। क्या सोच रहा है विमल प्यारे? कुछ नहीं तो फिर चलो, हमने सारा माल समेट लिया, ठीक है। और गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गई। ये 5वां डाका डाला जिसमें हमारे हाथ चींटी भी नहीं मरी। और अब तक विमल हमारे साथ मरेगी भी नहीं। लेकिन इस बात से अनजान थे कि दुर्भाग्य की नज़र आज उन पर पड़ चुकी है। जोरी बाजार में इतनी रात गई काली कार, ज़रूर कोई गड़बड़ है, पीछा करना होगा। अपना पीछा होते देख चौंक पड़े लुटेरे। उस्ताद, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? कहीं पुलिस न हो, रफ्तार बढ़ाओ। अगले ही पल कार हवा में बातें करने लगी। ओह रफ्तार बढ़ गई, इसका मतलब मेरा शक सही है। और अगले ही पल तूफान बाइक का एक्सीलेटर घुमा दिया और तोप के गोले छुट्टी बाती आगे निकल गई वह। और चौंक पड़े लुटेरे उन्हें देखकर। तूफान, यह तो तूफान है। कार नहीं रोकना, साले को कुचल दो। तूफान को लुटेरे से ऐसे दुस्साहस की उम्मीद न थी। मर गया साला, बड़ा बहादुर बनता था। हंसना छोड़ और कहीं छुपने का सोच मूर्ख। एक्सीडेंट हुई गाड़ी को पुलिस वाला रोक सकता है? अगर ऐसी बात है तो विमल के
घर पास ही है, हम वहाँ छुप जाते हैं। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। अगर मेरी बीवी ने तुमको देख लिया तो उन्हें पता लग जाएगा मैं क्या काम करता हूँ, और यदि हम पकड़े गए तो तेरी बीवी को तेरे धंधे का पता चल जाएगा। कुछ देर बाद, कोई आयत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विमल उन सब को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। ये तो कोई प्रयोगशाला लगती है। हाँ, अपने सारे आविष्कार यही करता हूँ। अरे, अब इन बातों को गोली मारो और सोने की तैयारी करो, सब थक गए हैं। तभी, सारे दोस्त, आज रात तुम यहाँ नहीं, जेल में आराम करोगे। कौन? पीछे मुड़ते ही बुरी तरह चौंक पड़ी। तूफान, तुम जिंदा हो? हाँ, यदि अपनी भलाई चाहती हो तो खुद मेरे हवाले कर दो। हमारी चिंता छोड़, तू अपनी फिक्र कर साले। रोमी बिल्ला रंजन खत्म कर डालो उस साले को। लेकिन इससे पहले ही वे कुछ करते, पहाड़ आ गिरा उन पर। रुक जाओ, झगड़ा मत करो यहाँ। तड़ाक, बहुत शरीफ बन रहा है। लेकिन एक रिवॉल्वर निकाल लिया, अब बचेगा नहीं तुम। लेकिन वह कर कुछ नहीं पाया। उसने फायर करना चाहा, और एसिड की किरणें को छूते ही आग भड़क उठी, जिसमें पलक झपकते ही भयानक रूप ले लिया। उफ, रसायनों की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही है। मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। आओ बचाओ। और अगले ही पल, आज तूफान की मौत आज तूफान की बदौलत राजनगर जैसे महानगर में शांति। लेकिन कभी कभी ऐसे शांति के समुद्र में तूफान आने से पहले हल्की शांति होती है। ऐसा ही तूफान था, तूफान जो होता था प्रलय का तूफान। अगले ही पल रहस्यमय शख्स अपनी उंगलियों में छाती में लगे डैशबोर्ड के बटनों से नाचने लगा, और इसी के साथ ही हा हा, गुमटा का कहर पूरे शहर पर टूटेगा। और कुछ देर बाद एक बड़े बैंक में। ए रुको, तुम अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? जवाब जो है तेजी से पलटा। यह बैंक लूटने आया हूँ मैं। यदि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेवार होगा। हेलमेट से निकली उस कील की ने सुरक्षा अलार्म स्विच दबाने के लिए बड़े हाथ को लिस्कस किया, और उसके बाद भी यंत्र का कमाल। किसी ने हिलने की हिम्मत न की थी स्ट्रांग रूम में। और कुछ क्षण बाद गुमटा के हेलमेट से निकले रोबो स्ट्रांग रूम में खाली करने में जुट गई। और कुछ देर बाद, और उस दिन गुमटा का कहर शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर टूटा। और कोई बहादुरी दिखाना चाहता है तो आ सकता है। लोग पत्थर की मूर्ति बने खड़े रही, जबकि गुमटा व्यस्त था अपने काम में। मेरे जुर्म के इसी तरह बढ़ते रहे तो एक दिन इसे मेरे पास आना होगा। मेरे जुर्म इसी तरह बढ़ते रहे तो एक दिन उसे मेरे सामने आना होगा। और उसकी तलाश में था गुमटा, और वह दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। गुमटा के जुर्म ने सचमुच तहलका मचा दिया था, और शहर में बाहर बनी प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह तूफान का निवास स्थान है। तूफान पुलिस कंट्रोल का मैसेज का वह अद्भुत लुटेरा इस समय जौहरी बाजार में है। मैं चलता हूँ अंकल।
आज उस अद्भुत लुटेरे को पकड़ने का अच्छा मौका है। और वह अद्भुत लुटेरा आज पूरी दुकान विधवा की मांग की तरह सुनी करके जाऊंगा मैं। और सब अपनी जगह खड़े रही। आगे बढ़ता तो मौत निश्चित है। अंदर दुकान लूटने में व्यस्त था, जबकि बाहर आ पहुंचा तूफान, जिसने एक पल के सोए हिस्से नहीं गवाया अंदर भागने में। अंदर पहुंचती अक्का बक्का रह गया वह। बस कमीने, तेरा खेल खत्म। ओह तूफान के तेज प्रहार ने गुमटा के पांव उखाड़ दिए। आंखें खून खून लिए पलटा तूफान की तरफ। तो तू आ गया। मैं तेरा इंतजार था हरामजादे। तुझे सामने लाने के लिए मैं ये अपराध कर रहा था, और आज तुझे मारने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे सामने लाने चाहता था। क्यों? क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे? तूफान सोच में डूबा हुआ था। और तभी हा हा दूर जा गिरा तूफान। गुमटा ने एक बार तूफान को होश उड़ा दिए। हा इस देख मेरी हेलमेट का कमाल। यह हमारे आसपास वातावरण में फैले धातुओं के कणों को अंदर खींच कर मन चाहा रूप दे सकता है। आज मेरा बदला पूरा होगा। ले संभाल मेरा अगला वार। लेकिन इस बार तुम्हें तूफान सतर्क था, बाल बाल बचा। कब तक बचेगा तूफान? मेटालू तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और आधुनिक विज्ञान का अनोखा चमत्कार था मेटालू, जो मौत बनकर बढ़ रहे थे तूफान की तरफ। उफ, ये तो साक्षात मौत के रूप है, इनसे कैसे बचूं? हा आई उफ। और फिर मेटालू का कहर बनकर टूट पड़े तूफान पर। शाबाश मेटालू, बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ करना हो पड़ेगा, वरना जान गई। और अगले पल तूफान ने केवल उनके वार से बचाया, बल्कि उन पर वार भी कर दिया। बस दोस्तों, बहुत हुआ। तूफान की बेल्ट से निकली किरणें मोम की भांति पिघला दिया गए एक मेंटालू को। यही हाल दूसरे मेंटालू का भी, जबकि अपना अगला वार करने के लिए तैयार था गुमटा। देखता हूँ तू कब तक सामना करता है मेरा। शक्ति के इस पर प्राण पाना आसान नहीं। शायद यह आग बुझाने का सिलेंडर कुछ काम कर जाए। और बिजली की गति को मात करने वाली तेजी से सिलेंडर की ओर लपका। और तेरी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन फिर भी वार पर वार किए जा रहा था। उफ, मुझे देखने के काबिल होता तो यह कब का ख़त्म कर चुका होता। अचानक ओह, गैस ख़त्म हो गई। अब क्या काम आएगा? और कम वक्त हड़बड़ा कर कुछ फलों में के लिए गुमटा। और फिर कुछ फलों में भरपूर फायदा उठाया तूफान। इसे निपटना आसान नहीं, यहाँ से भाग जाना चाहिए। पूरी तैयारी के बाद इसे निपटूंगा। और फिर गुमटा संभला। तूफान अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर बैठकर उड़नछू हो गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर पास्कर की प्रयोगशाला में। तुम्हारी बताई बातों से यह पता लगता है कि गुमटा का एक आला दर्जे का महान वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी है। अंकल, एक बात समझ में नहीं आई। वह मुझे किस बात का बदला लेना चाहता था? क्या दुश्मनी है उससे? यह सोचना तो तुम्हारा काम है अजय। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। और तूफान अपने अनजान शत्रु के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर गुमटा गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। आज तो वह बचकर निकल गया, मगर कब कब तक बचेगा? उसकी मौत गुमटा के हाथों होगी।
तूफान को खोजने की तरकीब में लगा गुमटा। तभी उसकी नज़र पास पड़े अखबार पर पड़ी। है यह क्या है? कानून के रक्षक तूफान ने परसों इंडियन नागरिक अभिवादन किया जाएगा। तूफान, तेरा अंत का समय आ गया। परसों तेरा अभिवादन नहीं, तेरा अंतिम संस्कार होगा, और भी गुमटा के हाथों। और अभिवादन वाले दिन इस साल पुलिस अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जिसे कानून के नामुराद नुमाइंदा न होने पर भी पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा रखी है। और वह शख्स है तूफान। उधर। ए रुको, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। बिना इसके आप अंदर नहीं जा सकते मिस्टर बेवकूफ़। मौत को कभी आने के लिए कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। और गुमटा मौत का दूसरा नाम है। गुमटा, दूर हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरे कहर का शिकार हो जाओगे। आह! बाहर मचाती चीख पुकार, कान खड़े कर दिए अंदर वालों के। ये आवाज़ कैसी? लगता है गुमटा आ गया। तभी, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो मेरी दुश्मनी केवल तूफान से है। तभी पुलिस कमिश्नर चिल्लाया, ख़त्म कर दो, आज बचना नहीं चाहिए। और अगले ही पल गर्ज उठी गार्ड्स की गनें, लेकिन गोली गुमटा तक न पहुंच पाई और दोबारा फायरिंग करने से पहले निहत्थे हो गई। और इतने पर बस नहीं हुआ। गुमटा चूहे की तरह अपने जाल में फंसा लिया था पूरी पुलिस यूनिट को। हा, अब यह मुकाबला मेरा और तेरे बीच में तूफान। लेकिन मेरी बात सुनो गुमटा। मैं जानता हूँ तूफान, तुम क्या कहना चाहते हो, ये कि आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है, मेरी जान की प्यासी क्यों हो। चिंता मत करो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिलेगा, मगर जब तू मौत के आगोश में होगा। लेकिन और इससे पहले ही गुमटा ने उस पर वार किया। मरने के लिए तैयार हो जाओ तूफान। उफ, यह गुस्से में पागल है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बच, कब तक बचेगा? आखिरी मौत तो तुझे गुमटा के हाथों आना ही पड़ेगा। और गुमटा के वारों में बरकस बचने का प्रयत्न कर रहा था तूफान, लेकिन बच न पाया। ओ, इस प्रकार तो कुछ संभल पाता। नापाक डेथ, इसे नहीं बचेगा तू। आज तेरी मौत का तमाशा हर कोई देखेगा। और अब सुन, मैंने तुझे क्यों मारना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी बर्बादी के साथ साथ मेरी बीवी और बच्ची की हत्यारा तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो गुमटा। खामोश कुत्ते, अपनी बात मुझे नहीं भगवान को सुनाना, क्योंकि अब तुम पहुंचने वाले हो जहां मैं तुझे। हा, अब मृत्यु मेरी निश्चित है। तभी गूंज उठी आवाज़, रुको विमल। कौन? बिजली की भांति आवाज़ की दिशा में घुमटा और उछल पड़ा। डोली कविता, तुम जिंदा हो? हाँ, हम जिंदा है। और जानते हो विमल, हम किसकी वजह से जिंदा हैं? उस महस्तिया की वजह से जिसे मौत के शिकंजे में फंसा रखा है तुमने। क्या उसने बचाया तुम्हें? हाँ विमल, कहीं तुमने यही कहना चाहता था विमल, कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ और तुम्हारी बीवी और बच्चे का जीवित है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी। और मौत से जूझते तूफान की तरफ देखा गुमटा ने। ओह, आह! और फिर तड़ाक। और फिर बाकी पुलिस वाले भी आज़ाद कर दिया। और फिर अपना हेलमेट और कैलकुलेटर बॉक्स उतार फेंका।
आज मेरी ज़िंदगी को जीने का मकसद मिल गया। अब मैं मरना नहीं, जीना चाहता हूँ। ये सब तुमने क्यों किया विमल? क्यों हत्यारे बन बैठे तुम? नहीं कविता, मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। तूफान को तुम और डोली की मृत्यु का जिम्मेवार समझकर जरूर मार देना चाहता था मैं। नहीं विमल नहीं, इस देवता ने हमारे प्राण बचाए थे। उस दिन जब जब मेरी नींद खुली तब और मैं और डोली आग में बुरी तरह गिर चुके थे। ओह हे भगवान! मम्मी, मौत साक्षात हमारे सामने खड़ी थी। तभी भड़ाक! ओह! नीचे गिरा रूम का दरवाज़ा और अंदर आया एक फरिश्ता और अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया आग में। आह! हमें बचाइए, हमें बचाने। और अपने प्रयास में सफल भी हुआ वह। और फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मैं चीख पड़ी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बहन, तुम्हारा पति सीधा साधा प्रोफेसर नहीं बिल्कुल एक लुटेरा था। तुम्हारा घर में लगी आग, उस पति की मृत्यु हो चुकी है, मगर पुलिस को पता चल गया कि तुम जिंदा बची हो और लुटेरे की बीवी होने के नाते तुम्हें तंग किया एक लुटेरे की बीवी होने के नाते तुम्हें तंग किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं चाहता। इसलिए बिना किसी को बताए आज ही इस शहर से चले जाओ। इसी में तुम्हारी और मासूम बच्ची की भलाई है। मैंने इस मसीहा की बात मानी और शहर छोड़ दिया और अपनी बच्ची के साथ एक विधवा जीवन बिता रही थी कि अचानक अखबार में एक समाचार पढ़कर चौंकी और अपने आसपास का वातावरण में मेटल इकट्ठा करने की घातक रूप देने का आविष्कार के बारे में विमल ने मुझे बताया था। बहुत बिल्कुल उसी तरह उसका प्रयोग का इस्तेमाल करना चाहता था। और वही विमल जिंदा तो नहीं। और यह सोच मैं शहर में चली आई और इत्तेफाक से इधर से गुजर रही थी कि गुमटा कहर के बारे में जानकर चली आई। तुम सही समय पर आई कविता, वरना आज एक मसीहा का खून मेरे हाथों हो जाता। वह पलटा और तूफान के पैरों से लिपट गया। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैं भटक गया था। तूफान ने उसे उठा लिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्त। आज मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस ने विमल कुमार के हाथों में हथकड़ी डाल दी। जाओ विमल, जब से तुम अपने पापों का प्रायश्चित करके लौटोगे तो अच्छी नौकरी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। अच्छा हुआ विमल कुमार गुमटा का चोला उतार फेंका, वरना उसी के द्वारा मची तबाही को कोई नहीं रोका जा सकता था। समाप्त दोस्तों।